तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम काकाशी को देखते हैं जो कहते हैं कि साय बहुत बढ़िया तुमने कर दिखाया। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब एक निंजा काकाशी के पास आता है और कहता है कि कैप्टन HQ ने आपको 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन की जानकारी भेजी है। और फिर काकाशी कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काकाशी को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो मदद मांग रहा था। तो काकाशी वहां पर दौड़े चले जा रहे थे। और फिर हमें एक शिनोबी दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे कोई तो स्टिंग से कंट्रोल कर रहा है। और फिर हमें एनिमी स्वॉर्ड्समैन दिखाया जाता है जिसका नाम किशिमारू होता है। वो उसका खेल खत्म कर देता है। और फिर काकाशी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि किशिमारू ने वहां पर बहुत सारे शिनोबी को मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहां पर जितनी भी मिस थी ना वो गायब हो जाती है। और ये काम था एक एनिमी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का जिसका नाम था चिनपाजी। और वो सारे ही लोगों को खत्म कर रहा था अपने ब्लेड से और उसके ब्लेड में एक्सप्लोजन की पावर थी। और फिर तभी अपने काकाशी चिनपाजी से भिड़ने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और तुम्हें कोई हक नहीं एक शिनोबी कहलाने का। और फिर चिनपाजी कहता है कि शांत हो जाओ और तुम्हें किसने परमिशन दी उस ब्लेड को पकड़ने के लिए। और फिर कुशिमारू कहता है कि हाँ वो ब्लेड 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का है। और फिर हम देखते हैं कि चिनपाजी काकाशी के ऊपर अटैक कर देता है तो किशिमारू चिनपाजी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर काकाशी भी हैरान हो चुके थे कि आखिरकार ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। और फिर कुशिमारू आगे आता है और काकाशी के ऊपर अटैक कर देता है और फिर दोनों भी लड़ने लग जाते हैं। तो चिनपाजी वहां पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है जिससे कि वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इससे कुशिमारू की हालत भी बहुत ही खराब हो चुकी थी पर उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला था, वो वापस से रिएनिमेट हो जाता है। और फिर काकाशी कहते हैं कि शायद इन दोनों की आपस में जमती नहीं है और इसलिए इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर कुशिमारू और चिनपाजी बहस करने लग जाते हैं कि काकाशी को सबसे पहले कौन मारेगा। और फिर काकाशी कहते हैं कि पर फिर भी मैं अकेले इन दोनों से नहीं लड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से अपने गाय सेंसे आ रहे थे और फिर गाय ऊपर से आते हैं और कहते हैं कि लगता है काकाशी तुम मुसीबत में हो। और फिर गाय नीचे लैंड करते हैं और फिर काकाशी गाय को थैंक्स बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। और फिर गाय कहते हैं कि काकाशी तुमने ही तो कहा था कि ग्रुप में रहने के लिए और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर अकेले इन 2 स्वॉर्ड्समैन से लड़ रहे हो? पर हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा काकाशी। और फिर काकाशी पीछे जाते हैं और एक लड़की को उठाने की ट्राई कर रहे थे, शायद वो बेहोश हो गई होंगी पर लकीली वो उठ जाती है और कहती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? शायद एनिमी ने हमारी टीम को खत्म कर दिया। और फिर काकाशी कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे माफ कर देना पर तुम्हें अभी मेन टीम के पास जाना होगा। और फिर लड़की मेन ग्रुप के पास चले जाती है। और फिर काकाशी कहते हैं कि ध्यान से गाय, एक का नाम है कुशिमारू जिसके पास सुई वाली स्वॉर्ड है, दूसरे का नाम है चिनपाजी जिसके पास एक्सप्लोजन वाला ब्लेड है। दोनों भी खतरनाक है इसलिए हमें बचकर उनसे लड़ना होगा। और फिर चिनपाजी कहता है कि हाँ हम तुम्हें पहले खत्म कर देंगे। और फिर गाय कहता है कि फिक्र मत करो, हमारा कॉम्बो बहुत ही खतरनाक है, लीफ का कॉम्बो, इससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। और फिर हम देखते हैं कि गाय सीधा फुल स्पीड में चले जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो चिनपाजी अपने ब्लेड से गाय के ऊपर अटैक करता है पर गाय से ऊपर जंप कर लेते हैं। तो जो कुशिमारू होता है ना वो अपनी स्ट्रिंग से गाय के ऊपर अटैक कर देता है। तो वहाँ पर काकाशी अपने ब्लेड से गाय को उस स्ट्रिंग से बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुशिमारू जैसे ही नीचे गिरता है वो अपनी जुत्सु की मदद से वहाँ पर एक स्ट्रिंग की नेट बिछा देता है। और फिर काकाशी जैसे नीचे आते हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर अपना पैर रख देते हैं पर वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं पर अपने गाय से उस स्ट्रिंग में फंस जाते हैं और अपने कोनाई से उस स्ट्रिंग को काटने का ट्राई कर रहे थे। तो इसका फायदा लेकर चिनपाजी उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो काकाशी उनके पास आते हैं उनको बचाने के लिए। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर माहौल पूरा शांत हो चुका था और काकाशी और गाय दोनों भी बच चुके थे क्योंकि काकाशी ने अपनी मडवॉल का यूज कर लिया था। और फिर काकाशी कहता है कि ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन से फाइट ली। और फिर गाय कहते हैं कि
काकाशी तुम्हारे आंखों को क्या हुआ है? तो काकाशी कहते हैं कि हाँ, मेरे आंखों में धूल चली गई है, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। और फिर गाय कहते हैं कि चिंता मत करो, ऐसे बहुत समय मेरे ऊपर ऐसी आपत आ चुकी है, पर मैंने उसे हैंडल कर लिया था। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब काकाशी, गाय और रीन एक मिशन पर आए थे और वो एक जगह पर ट्रैप हो चुके थे क्योंकि एनिमीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास बहुत ही कम वेपन्स थे उनसे लड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि गाय अकेले चले जाते हैं उन एनिमी से लड़ने के लिए, जिससे कि वो एनिमी डिस्ट्रैक्ट हो पाए और काकाशी और रीन को टाइम मिल जाए वहां से भागने का। पर हम देखते हैं कि वो एनिमीज गाय के ऊपर शूरिकेन और कुनाई से अटैक करने लग जाते हैं, जिससे कि गाय जख्मी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहां पर अपने काकाशी आ जाते हैं और सारे एनिमी को अच्छे से पेल रहे थे। और फिर काकाशी कहते हैं कि बेवकूफ गाय, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? और मैं कैप्टन हूँ तो तुम्हें किसने हक दिया डिसीजन लेने का? और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी थक जाते हैं। और फिर गाय कहते हैं कि काकाशी तुम यहाँ पर क्यों आए? तो काकाशी कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने और वैसे भी तुम्हारा प्लान अच्छा था, बस हमें सुबह तक लड़ना है और तब तक रीन बैकअप टीम को लेकर आ जाएंगी। और फिर हम देखते हैं कि बादलों में बहुत ही तेजी से हवा चलने लग जाती है और बादलों को कुछ तो भी होने लग जाता है। असल में तो वो एनिमीज कोई तो भी जुत्सु यूज कर रहे थे। यहाँ पर अपने काकाशी हाथ में चिदोरी बना लेते हैं और उन एनिमीज के ऊपर सीधा जा रहे थे अटैक करने के लिए। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काकाशी थक जाते हैं और फिर गाय उनके पास आते हैं और उनकी हालत देखकर उन्हें थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, तो वो भी काकाशी की मदद करते हैं और दोनों मिलकर एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो दोनों भी स्वॉर्ड्समैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। गाय कहते हैं कि अगर तुम देख नहीं पा रहे तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो काकाशी कहता है कि अगर मैं देख नहीं सकता तो मैं उन्हें सूंघ कर पता लगाऊंगा और उनके ऊपर अटैक करूंगा। और फिर जंप लेकर उन स्वॉर्ड्समैन के पास जाते हैं और फिर गाय कहते हैं कि चलो बच्चों यहाँ पर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि गाय और काकाशी अचानक से कुशिमारू और चिनपाजी के पास चले जाते हैं और चिनपाजी और कुशिमारू आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि कौन किससे फाइट करेगा। तभी चिनपाजी उनके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं तो काकाशी और गाय जंप लेकर दूर हो जाते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर धुआं हो चुका था, तो वो एनिमीज काकाशी और गाय को ढूंढने लग जाते हैं। तभी चिनपाजी देखता है कि काकाशी होते हैं ना, वो अपने हाथ में चिदोरी बना लेते हैं और सीधा आ रहे थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए और पीछे से गाय भी रेडी थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि काकाशी अपने चिदोरी से कुशिमारू के ऊपर और गाय अपने पैर से चिनपाजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर तभी चिनपाजी कहता है कि मैं तुम्हें अपने स्पेशल जुत्सु से खत्म कर दूंगा। और फिर कुशिमारू कहता है कि ऐसा मत करना वरना ये पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि उनको कोई तो भी शैडो पैलेस जुत्सु से पकड़ लेता है। असल में जो लड़की थी ना, उसने मेन टीम को बुला लिया था। और फिर काकाशी कहते हैं कि जल्दी से इन दोनों को सील कर दो। और फिर लड़की कहती है कि मुझे पता था कि आप दोनों मेरे साथियों का बदला जरूर लोगे, धन्यवाद। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब काकाशी और गाय उन एनिमीज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे और सुबह भी हो चुकी थी, पर वो एनिमीज भाग कर जा रहे थे क्योंकि रीन ने बैकअप टीम को बुला लिया था। और फिर दोनों भी इस लड़की में रीन को देख रहे थे। और फिर गाय कहते हैं कि जब भी बात अपने दोस्तों की हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब बाकी टीम्स की मदद करने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।